अक्सर लोग कहते हैं औरत सब कुछ सह लेती है, पर कोई ये नहीं कहता कि औरत भी थक जाती है। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगी जो हर वुमेन अगर इग्नोर कर लेना तो भाई ज़िंदगी सिर्फ चलती नहीं है बल्कि महसूस होने लगती है। सो हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और रहना भी चाहिए। आज का ये व्लॉग उन औरतों के लिए है जो घर, सपने, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है। और हाँ, आज कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ सच्ची बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि औरतों को कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जिसे इग्नोर करनी चाहिए और उसे इग्नोर करने से आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, खुद को हमेशा सैक्रिफाइस करना। औरत का मतलब ये नहीं होता कि वो हर बार अपने सपने ही छोड़ दे। सैक्रिफाइस अच्छी बात है और हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि भाई लड़की को ना खुद से पहले दूसरों का सोचना पड़ता है। पर हर बार, हर रोज़, बार बार सिर्फ खुद को ही क्यों तोड़ना? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको, एक औरत को थोड़ी सी सेल्फिश होना खुद के लिए ज़रूरी है। तो भाई खुद को हमेशा सैक्रिफाइस करना बंद कीजिए। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। भाई हम कुछ करो या ना करो, पर हमारे दिमाग में ना सबसे पहले बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस ना मानो हमारे दिमाग से एकदम फेविकॉल की तरह चिपक सा गया है। ये सेंटेंस औरतों को सबसे ज़्यादा रोकता है। पता है, अगर आप हमेशा लोगों की हिसाब से चलोगे ना, मतलब लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जियोगे ना, तो भाई एक दिन खुद से पूछोगी मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपने अपने खुद से पूछ लिया कि मैं कौन हूँ ना, तो भाई तब तक ना तो आधी ज़िंदगी कट चुकी होगी। चलो एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। अगर किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है और उसके बड़े सपने होते हैं कि भाई, मतलब एक औरत के सपने होते हैं ना कि जब मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, तब मैं नाचूंगी। तो समय के साथ क्या हो जाता है ना कि भाई बेटी की शादी तय हो जाती है, और जब बेटी की शादी तय होती है तब एक औरत सोचती है कि भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे, बेटी के ससुराल वाले क्या कहेंगे अगर मैं नाचूं तो। क्योंकि भाई वो औरत को तो डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने बचपन से सोच के भी रखा है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी में मैं नाचूंगी। पर अब होता ऐसा है कि भाई लोग क्या कहेंगे, है ना, तो इस हिसाब से वो औरत नाच नहीं सकती। तो चलो अब बेटी की शादी तो हो गई और वो मन में सोच लेती है कि अब बेटे की शादी में नाचूंगी, क्योंकि भाई बारात लेके तो जानी ही है ना। तो अब बेटे की शादी होते होते ना एक औरत ऑलरेडी आधी बूढ़ी तो हो चुकी होती है। अगर किसी को मेरे इस बातों से अगर हर्ट हो तो भाई सॉरी, पर ये रियलिटी है। क्योंकि जब भी बेटे की शादी होती है तो औरत आधी बूढ़ी हो जाती है, साथ में उसके घुटने भी साथ नहीं देते या फिर कुछ ना कुछ परेशानी उसको होती ही है, और उसके सपने भी है कि भाई अब मैं नाचूंगी बेटे की शादी में। और वो मन ही मन में सोच लेती है कि भाई अगर मैं इस उम्र में नाचूं तो लोग क्या कहेंगे। लोग बोलेंगे कि देखो देखो बुढ़िया कैसे नाच रही है, कैसे शोभा देता है ना। कॉमन सी चीज़ है, ये हर एक सोसाइटी की मेंटालिटी है। तो भाई अब तो उम्र भी बीत गई और सपने धरे के धरे रह गए, और साथ में उसके हॉबी भी धरी की धरी रह गई। किस लिए? सिर्फ उसके मेंटालिटी के लिए, क्योंकि उसने सोच रखा था कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोगों को मत सोचो, जो करना है करो, लाइफ तुम्हारी है। क्योंकि ना आप जिन लोगों के बारे में सोचती हो ना
कि लोग जज करेंगे, लोग जज कर रहे हैं, वही लोग कल याद नहीं रखेंगे। भाई लोगों को ना और भी काम होते हैं, लोग याद नहीं रखते हैं। अगर इस बार वो बातें बना रहे हैं तो बनाने दो, उनका काम है बातें बनाना। पर अगर आप ये सोचती रही कि लोग क्या कहेंगे ना, तो भाई आपका तो समय भी निकल जाएगा और साथ में आपकी सारी उम्मीदें भी पानी में मिल जाएगी, है ना। तो ये तो आप सोचो भी मत कि लोग क्या कहेंगे। अपने सपनों को खुल के जियो और साथ साथ आपकी जो हॉबी है उसे भी एंजॉय करो। नंबर 3, परफेक्ट होने का प्रेशर। भाई देखो क्या है ना, हम ना हमेशा परफेक्ट बेटी, परफेक्ट बहन, परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट माँ, हम हर तरीके से परफेक्ट बनना चाहते हैं। कुछ खुद के लिए, कुछ लोगों के लिए। पर क्या ये कभी सोचा है इस परफेक्ट के चक्कर में, इस परफेक्ट वर्ड, इस परफेक्ट शब्द से निकल कर देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो भाई परफेक्ट होने का प्रेशर क्यों लेती हो? इस परफेक्ट की सच्चाई बस यही तक की है कि भाई मशीन तक परफेक्ट नहीं होती है, वो भी कभी ना कभी ख़राब होती है और वो भी कभी ना कभी बिगड़ ही जाती है। तो भाई हम तो फिर भी इंसान हैं, तो इसीलिए परफेक्ट होने का प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दो। नंबर 4, अपनी फीलिंग को छुपाना। हर घर में कोई ना कोई एक औरत ऐसी ज़रूर होगी जो मैं सही हूँ बोल बोल के अपने अंदर से रो रही होती है। देखिए रोना कोई कमज़ोरी नहीं है और रोना कोई बहुत वीकनेस वाली भी बात नहीं है, पर हाँ फील करना ना हिम्मत है। देखिए लाइफ में ना कहीं उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं हम औरतों को, पर फीलिंग्स को छुपा कर नहीं। अगर आपके मन में कोई बात है, कुछ बात है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, कोई किसी को आप क्लोज मानती है, चाहे वो माँ, हस्बैंड, भाई, बेटी या कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उनसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपका मन हल्का हो और साथ में आपको खुद को अंदर से मजबूत फील हो, है ना। तो इसीलिए अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी ना छुपाए, ये आपको अंदर से कमज़ोर करता है। नंबर 5 जो कि है कंपैरिजन। भाई ये तो ना बड़ा मज़ेदार है और सबसे गलत भी यही है। देखिए जो किस्मत में है, जो भगवान ने हमें ही देना है, तो भाई जितना हमारे हिस्से में है वो तो हमें मिलेगा। और अगर हम ये देखेंगे कि उसका अच्छा है, इसका अच्छा है, वो हमसे कितना अच्छा है, वो कितना सक्सेस है, भगवान का अपमान करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमें जितना दिया है, हमारी जितनी कैपेसिटी है ना, बस उसी कैपेसिटी के हिसाब से भगवान ने हमें दिया होता है। अक्सर महिलाओं की ना आदत होती है, किसकी साड़ी अच्छी है, किसका घर अच्छा है, किसकी कितनी सक्सेस है, देखो देखो उसका तो नेकलेस कितना सुंदर है ना, है ना, देखो उसके पति ने उसको गोल्ड का नेकलेस दिया है, तुमने मुझे दिलाया है कभी? ऐसी शिकायत हमेशा करती है। भाई ये सब तो ठीक है, और सबसे ख़ास बात तो ये है कि आजकल ना सोशल मीडिया ने कंपैरिजन बहुत ही आसान कर दिया है। पर एक बात हमेशा याद रखो, हर औरत का ना सफ़र अलग अलग होता है, तो इसीलिए कंपैरिजन करना बंद करो। नंबर 6, रिस्पेक्ट के नाम पर इंसल्ट सहना। देखिए आप लोग ना इस बात को गांठ बांध लो, चाहे रिश्ते कोई भी हो, पर जहाँ रिस्पेक्ट नहीं ना, वहाँ रहना मजबूरी भी नहीं होती है। देखिए हमारे घर में कोई भी हम चीज़ लाते हैं, चाहे वो पुरानी चीज़ हो, नई चीज़ हो, या फिर शो पीस हो, या फिर जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत पसंद आती है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं,
चीज़ें बोल रही हूँ मैं, जो नॉन लिविंग थिंग है ना। तो भाई उसे भी हम ना एक स्पेशल जगह देते हैं घर में, टाइम टाइम पर उसे साफ़ करते रहते हैं, और जो चीज़ें हमें पसंद होती है और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद होती है, दोनों को, है ना। तो ये तो फिर भी चीज़ें हैं जिसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर भाई हम तो इंसान हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, प्यार बिना रिस्पेक्ट के सिर्फ आदत होती है। इसीलिए जहाँ रिस्पेक्ट नहीं ना, वहाँ रहना मजबूरी भी नहीं होती है। नंबर 7, खुद को कम समझना। सबसे बड़ी गलती कि औरत खुद को मान लेती है कि वो सबसे कम है। आप कम नहीं, बस थकी हुई होती है। पर याद रखना, थकी हुई औरत जब उठती है ना, तो भाई दुनिया हिला देती है। वो डायलॉग है ना, हिला डाला ना। तो भाई इसी की तरह अगर आप इस वक्त ये व्लॉग देख रही है और आपका मन भी भारी हो गया है ना, तो भाई समझ जाओ ये व्लॉग आपके लिए है। खुद को इग्नोर करना बंद करो और ये 7 बातें इग्नोर करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने इन 7 बातों को इग्नोर नहीं किया ना, तो भाई समझ लो कि आप आपके लाइफ को इग्नोर कर रही है। आपकी लाइफ आप पीछे छोड़ रही है। क्योंकि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना होना, तो भाई कुछ ना कुछ आपको पीछे छोड़ना ही पड़ता है। उन्हीं में से कुछ चुनिंदे ये 7 बातें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे आपको पीछे छोड़ना है। और आने वाले साल में मतलब आपकी तरक्की होनी ही होनी है। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो ना, अगर आप वर्किंग नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप सबसे बड़ा काम कर रही है। पर एक बात याद रखना कि सबसे पहले ना ये 7 बातें आप इग्नोर कर देना, क्योंकि इग्नोर करने से आपकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी बातें अच्छी लगी है ना ज़रा सी भी, तो भाई मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। कमेंट पढ़ के मुझे पता चल जाएगा कि किस किस तक मेरी बातें पहुँची है और दिल को छू गई है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।